हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि साल 2026 भारतीय रेलवे के लिए केवल एक नया साल नहीं बल्कि एक ऐसा मोड़ है जहां से देश की रेल यात्रा की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। जो नियम दशकों से चले आ रहे थे, जिन पर यात्रियों ने आदत बना ली थी, अब वे नियम इतिहास बनने जा रहे हैं। अब रेलवे सिर्फ स्टेशन और ट्रेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपकी पूरी यात्रा योजना को नए सिरे से परिभाषित करेगा। टिकट बुकिंग से लेकर कोच में बैठने तक, खाने से लेकर सामान ले जाने तक और यहां तक कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की सोच भी अब पूरी तरह बदलने वाली है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, चाहे कभी कभी या रोजाना, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी सुविधा और आपकी यात्रा के अनुभव को प्रभावित करने वाला है। बहुत से लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि यह बदलाव सिर्फ कागजों पर है, लेकिन सच्चाई यह है कि रेलवे ने 2026 में जो कदम उठाए हैं वे जमीन पर उतर चुके हैं और आने वाले समय में और भी सख्ती के साथ लागू होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के उन नए नियमों के बारे में जो 2026 से लागू किए गए हैं और जिनका असर हर यात्री पर पड़ने वाला है, चाहे वह जनरल कोच में सफर करता हो या स्लीपर में या फिर एसी कोच में या तत्काल टिकट पर या महीनों पहले टिकट बुक करने वाला यात्री हो। यह बदलाव किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो रेलवे का इस्तेमाल करता है। सरकार का साफ कहना है कि रेलवे को अब यात्रियों के लिए अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाएगा ताकि दलालों, एजेंटों और फर्जी बुकिंग पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। वर्षों से यह शिकायत आती रही है कि असली यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता, जबकि एजेंट और दलाल टिकट ब्लैक में बेच देते हैं। वेटिंग लिस्ट की समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इन्हीं सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए रेलवे ने 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल और नियंत्रित हो गई है। हर यात्री की पहचान सत्यापित की जाएगी, हर बुकिंग पर नजर रखी जाएगी और हर गलत गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का उद्देश्य साफ है कि जो यात्री ईमानदारी से सफर करना चाहता है उसे प्राथमिकता मिले और जो सिस्टम का गलत फायदा उठाना चाहता है उसके लिए कोई जगह न बचे। सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग टिकट के नियमों की, क्योंकि यह बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहले क्या होता था कि अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी का वेटिंग टिकट होता था तो वह किसी न किसी तरह उसी कोच में चढ़ जाता था, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को भारी परेशानी होती थी। सीट पर झगड़े होते थे, भीड़ बढ़ जाती थी और यात्रा का अनुभव खराब हो जाता था। लेकिन अब रेलवे ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब 2026 से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। अगर आपके पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो आपको उन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे ट्रेन कितनी भी खाली क्यों ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि अब हर यात्री सिर्फ उसी कोच में यात्रा करेगा जिसके लिए उसका टिकट वैध होगा। इससे ट्रेन में अनुशासन बना रहेगा, भीड़ नियंत्रित रहेगी और कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा। इसके बाद आता है टिकट बुकिंग की अवधि में बदलाव। पहले यात्री अपनी यात्रा से 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि एजेंट और दलाल महीनों पहले सीटें ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और असली यात्रियों को नजदीकी तारीखों में टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि जिन यात्रियों को पहले से लंबी योजना बनाकर सफर करना पसंद था, उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रेलवे का मानना है कि इससे टिकट की उपलब्धता ज्यादा निष्पक्ष होगी। अब बात करते हैं तत्काल टिकट बुकिंग की, जो हमेशा से सबसे ज्यादा तनाव वाला काम रहा है। सुबह 10 बजे या 11 बजे वेबसाइट खुलते ही टिकट खत्म हो जाता था और ज्यादातर टिकट एजेंटों के पास चले जाते थे। लेकिन अब रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को पूरी तरह से आधार से जोड़ दिया है, यानी अब बिना आधार वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टिकट केवल वास्तविक यात्रियों को ही मिले। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक
किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यानी इस दौरान सिर्फ आम यात्री ही टिकट बुक कर पाएंगे। इससे उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा जो खुद से टिकट बुक करते हैं और एजेंटों पर निर्भर नहीं रहते। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब कंफर्म तत्काल टिकट पर किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक कर लिया और बाद में आपकी यात्रा रद्द हो गई तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। इसलिए अब यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधानी से अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। रेलवे ने डायनामिक प्राइसिंग भी लागू कर दी है। इसका मतलब यह है कि टिकट की कीमत अब मांग और उपलब्धता के हिसाब से तय होगी। अगर किसी रूट पर ज्यादा भीड़ है तो टिकट महंगा हो सकता है और अगर कम भीड़ है तो सस्ता भी हो सकता है। इससे यात्रियों को समय और तारीख चुनने में समझदारी दिखानी होगी। अब बात करते हैं टिकट चार्ज और कैंसिलेशन नियमों की। रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और तत्काल चार्ज में बढ़ोतरी की है, जिससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्ज भी पहले से ज्यादा कर दिया गया है। यानी अगर आप टिकट रद्द करते हैं तो ज्यादा पैसा कटेगा। यह बदलाव यात्रियों को बार बार टिकट बुक और कैंसिल करने से रोकने के लिए किया गया है। पहचान पत्र से जुड़े नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब टिकट बुकिंग के समय और यात्रा के दौरान एक ही पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी टिकट और गलत नाम से यात्रा करने वालों पर लगाम लगेगी। खान पान सेवा में भी बदलाव किया गया है। अब यात्री बिना पहले से मील बुक किए भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। इससे अचानक यात्रा करने वालों को सुविधा मिलेगी। वहीं लगेज नियमों में सख्ती की गई है। तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अब 6 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए सफर से पहले अपने सामान का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। इन सभी बदलावों के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। दलालों की मनमानी खत्म होगी, वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी और यात्रा ज्यादा आरामदायक होगी। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से बहुत आगे की योजना बनाते थे या आखिरी समय में बदलाव करते थे। अब उन्हें ज्यादा सतर्क रहना होगा। दोस्तों, यह बदलाव अच्छे या बुरे से ज्यादा जरूरी बदलाव हैं, क्योंकि रेलवे देश की रीढ़ है और जब सिस्टम साफ होगा तो सफर भी बेहतर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और जानकारों के साथ साझा करें ताकि कोई भी यात्री इन नए नियमों से अनजान न रहे और सफर के दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह बदलाव कैसे लगे। क्या इससे यात्रियों को फायदा होगा या नई दिक्कतें आएंगी? आपकी राय दूसरे यात्रियों के लिए भी बेहद अहम है। रेल यात्रा सुरक्षित हो, सुविधाजनक हो और बिना तनाव के हो, यही इन नए नियमों का उद्देश्य है। धन्यवाद।